आदाब। मुनसिफ टीवी के खास बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दूरंदेशी और इनकलाबी फैसलों से हैदराबाद की हुई तरक्की, केटीआर ने कहा अब हैदराबाद है आलमी दर्जे का शहर। महमूद अली ने गांधी अस्पताल में इनविट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर का किया इफ्तिताह। कहा कि हुकूमत अवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी पर दे रही है तवज्जो। लिबास की तरह पार्टियां बदलने का कल्चर तशवीशनाक, इसे बदलने की है जरूरत। साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का तासुर। कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास, 14 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का है इम्कान। मुस्तकबिल को भांप लेते हुए इनकलाबी फैसलों की वजह से हैदराबाद आलमी दर्जे का शहर बन गया। इन ख्यालात का इजहार रियासत के वजीर केटीआर ने किया। इन्होंने एक्स यानी कि साबिका ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए हैदराबाद शहर में अंजाम दिए गए तरक्याती कामों को उजागर किया। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने गांधी अस्पताल में इनविट्रो फर्टिलाइजेशन चाइल्ड केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने बात करते हुए कहा कि वो गांधी अस्पताल में IVF सेंटर का क़याम लाए हैं जो कि खुश आइंद हैं। इन्होंने कहा कि पेटला बुर्ज औरंगल के MGM अस्पताल में बहुत जल्द IVF सेंटर कायम किए जाएंगे। इन्होंने कहा कि हुकूमत इन सेंटर्स के जरिए आवाम को मुफ्त इलाज फराहम कर रही है और हॉस्पिटल में 5 करोड़ रुपयों की लागत से फर्टिलिटी सेंटर कायम किया गया है। जबकि अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट राजा राव ने कहा कि 2018 से गांधी अस्पताल में IUI तरीके के जरिए फर्टिलिटी सेंटर चलाया जा रहा है और अब तक 200 खवातीन को इससे फायदा हुआ। इस मौके पर TSMSIDC के चेयरमैन एरुला श्रीनिवास और अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर M राजा राव और दीगर भी मौजूद थे। जनगांव के रुकने असेंबली मुत्तिरेड्डी यादगिरी रेड्डी ने आज हैदराबाद के RTC भवन में तेलंगाना RTC चेयरमैन के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया है। इस मौके पर RTC के MD सजनार और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। वाज़ेह है कि इससे कबल बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी TSRTC के चेयरमैन थे। इनकी मियाद के इख्तिताम के बाद हुकूमत ने मुत्तिरेड्डी यादगिरी रेड्डी को चेयरमैन की हैसियत से नामजद किया था। वो 2 साल तक इस ओहदे पर रहेंगे। मेदक में तेलंगाना गेजेटेड लेक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से एक इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और लेक्चरर्स ने शिरकत की। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने वज़ीर आला KCR की जानिब से उन्हें बाकायदा करने पर वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी की गुलपोशी की गई और पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। हुकूमत से उनसे किए गए वादे के मुताबिक उन्हें रेगुलराइज किया है। तेलंगाना गेजेटेड लेक्चरर्स एसोसिएशन के रियासती सदर के चंद्रम ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को बाकायदा बनाने में वजीर हरीश राव का भी अहम रोल शामिल है। इन्होंने वजीर हरीश राव से भी इजहार तशक्कुर किया। इस इजलास में मेदक म्युनिसिपल चेयरमैन चंद्रपाल, मार्केट कमेटी चेयरमैन बट्टी जगपति और दीगर ने शिरकत की। वरंगल ईस्ट के रुकने असेंबली N नरेंद्र ने झोपड़ियों में रहने वाले अफराद में GO 58 और 59 के तहत अराजी की पट्टेजात तकसीम की। इस मौके पर रुकने असेंबली N नरेंद्र ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत रियासत के तमाम तबकात की तरक्की के लिए तवज्जो दे रही है। इसके लिए रियासत में कई एक फलाही स्कीम्स को रुबा अमल लाया जा रहा है। इस मौके पर मुकामी कारपोरेटर सुरेश जोशी और BRS पार्टी के दीगर कायदीन भी मौजूद थे। నేను బాజాప్తా చెప్తా అసెంబ్లీలో కూడా చెప్పింది నేను ఎందుకంటే నేను రాజకీయాలకు వచ్చిందే నిరుపేద నిర్మూలన జరగాలి వరంగల్ తూర్పు నియోజకవర్గంలో పేదరికం ఉండకూడదు పేదోడి బిడ్డ గొప్పోడు కావాలి విద్య వైద్యం పట్ల ఎదగాలి ఈరోజు నిలదొక్కుకోవాలి మనం పడ్డ కష్టం మన బిడ్డలు పడద్దన్నదే నా సంకల్పంగా ఇంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నా అని కూడా మీ అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది।
నేను కూడా ఒక లారీ డ్రైవర్ కొడుకు. मेदक में तेलंगाना गेजिटेड लेक्चरर्स एसोसिएशन की जानिब से एक इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी और लेक्चरर्स ने शिरकत की। इस मौके पर कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स ने वज़ीर आला KCR की जानिब से उन्हें बाकायदा करने पर वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी की गुलपोशी की गई और पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना तहरीक में कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। हुकूमत से उनसे किए गए वादे के मुताबिक उन्हें रेगुलराइज किया है। तेलंगाना गेजिटेड लेक्चरर्स एसोसिएशन के रियासती सदर के चंद्रम ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को बाकायदा बनाने में वजीर हरीश राव का भी अहम रोल शामिल है। इन्होंने वजीर हरीश राव से इजहार तशक्कुर किया। इस इजलास में मेदक म्यूनसिपल चेयरमैन चंद्रपाल, मार्केट कमेटी चेयरमैन बट्टी जगपति और दीगर ने शिरकत की। साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने लिबास की तरह पार्टी बदलने के कल्चर पर तशवीश का इजहार किया। वेंकैया नायडू ने कहा कि हमें ऐसे कल्चर को बदलने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि करोड़ों रुपयों के बगैर इंतखाबात लड़ना मुश्किल हो गया है, जबकि ये जमहूरियत के लिए सही नहीं है। हैदराबाद के एम चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मरकज़ में सिटीज़न यूथ पार्लियामेंट की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स पार्टी तब्दील कर रहा हो तो उसकी ये अखलाकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ओहदे को भी इस्तीफ़ा दे जो वो उस पार्टी से हासिल हुआ था। तेलंगाना के निर्मल सारंगापुर मंडल के मुल्क चिंचोली गांव के अवामी नुमाइंदे और गांव वालों ने मुल्क चिंचोली गांव को सारंगापुर मंडल से निकालकर ब्रावेली मंडल में जम करने पर एहतजाज किया। गांव के सरपंच और मुकामी अवाम ने कहा कि उन्हें कोई इत्तला दिए बगैर गांव को ब्रावेली मंडल में शामिल किया गया, जो कि गांव के साथ नाइंसाफ़ी है। इन्होंने इंतबाह दिया कि उनके गाँव को सारंगापुर मंडल में रखा जाए, बसूरत दीगर वो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे देंगे। అధికారికంగా ప్రకటన చేయడం జరిగింది కాబట్టి మా గ్రామ ప్రజలకు బీరెల్లి గ్రామంలో కలవడానికి ఇష్టం లేదు. ఎందుకంటే బీరెల్లి గ్రామం మాకు 12 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. సారంగపూర్ గ్రామము సారంగపూర్ మండల్ హెడ్ క్వార్టరు మాకు 2 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంది. కాలినడకన కూడా మేము రాగలుగుతాము. కానీ బీరవెల్లి మండలం అయితే మాకు 12 కిలోమీటర్ల దూరం అవుతుంది. చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. మా గ్రామ ప్రజలందరూ దీనికి ఒప్పుకుంటలేరు. నేను ఒక సర్పంచ్గా దీనికి నేను అంగీకరిస్తలేను. కావాలంటే మూకుమ్మడిగా సర్పంచ్ గారిని రాజీనామా చేస్తా. మన సారంగపూర్లోనే ఉంచాలా. బీరవెల్లిగిన మనం కాదని మండలి చేస్తే నేను సర్పంచ్గా రాజీనామా చేస్తాం. వార్డు మెంబర్లు మొత్తం రాజీనామా। कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का आज एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी उम्मीदवारों के नामों को क़तियत देने के लिए गौर खौस किया गया। बताया जा रहा है कि गौर खौस के बाद स्क्रीनिंग कमेटी उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त पार्टी आला कमान को सौंप दी गई। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 14 अक्टूबर तक उम्मीदवार के नामों की फहरिस्त भी जारी की जाएगी। मेदक असम्बली हल्के के पापन्नापेट मंडल में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मलकाजगिरी के रुकने असम्बली मैनमपल्ली हनुमंत राव और एम रोहित राव ने शिरकत की। इस मौके पर मैनमपल्ली हनुमंत राव ने बात करते हुए BRS पार्टी पर शदीद तनकीद की और एम रोहित राव ने भी खिताब किया। इस इजलास में मंडल कांग्रेस पार्टी सदर गोविंद नायक और पार्टी के दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। సేవా కార్యక్రమాల్లో సత్తా ఉంటే మైనంపల్లి సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ తో పోటీ పడండి. నేను మెదక్ జిల్లాలో కూడా చేసేటప్పుడు ఒకటే చెప్పేవాడిని, సేవా కార్యక్రమాల్లో పోటీ తత్వం ఉండాలి. డబ్బులు అందరి దగ్గర ఉంటాయి, మనసు మాత్రం నాకన్నా 1000 కోట్లు 1,00,000 కోట్లు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. మనసు ఉండాలని చెప్పారు. నాకన్నా ఎక్కువ సేవ చేసే వారికి ఎప్పుడు కూడా వారిని గౌరవిస్తాను, వారిని సన్మానిస్తాను, వారిని అప్రిషియేట్ చేస్తాను. మరి మీకు తెలుసు, మా మైనంపల్లి సేవా సమితి, మా మైనంపల్లి సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా మరి గ్రామంకి పోతా ఉన్నాం, వారి సమస్యలు తెలుసుకుంటా ఉన్నాం. ఆ సమస్యలన్నీ తీర్చే విధంగా మరి మేము పనిచేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. అంటే నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా అని చెప్తలేం, చేసినయే చెప్తున్నా. అంటే ఇప్పటిదాకా
అధ్యస్తా అని చెప్పి గాల మేడలు बीजेपी की जानिब से कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तस्वीर से छेड़छाड़ के जरिए उनको मुबैना तौर पर रावण करार देते हुए बीजेपी की जानिब से किए गए ट्वीट के खिलाफ तेलंगाना के जिले खम्मम में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाज हुआ। इस एहतजाज में कांग्रेस पार्टी और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। एहतजाजियों ने बीजेपी मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। इन्होंने फौरी तौर पर ट्विटर से राहुल गांधी की तस्वीर को हज़फ करने का मुतालबा किया और राहुल गांधी से इजहार माजरत करने की भी मांग की। बीजेपी आदिलाबाद की जानिब से आदिलाबाद डाइट ग्राउंड पर 10 अक्टूबर को एक जलसे-आम मुनक्किद किया जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट सोयम बापू राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस जलसे-आम से मरकजी वजीर अमित शाह बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। इन्होंने इस जलसे को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की और रुकने पार्लियामेंट सोयम बापू राव डाइट ग्राउंड का दौरा करते हुए जलसे-आम की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस मौके पर बीजेपी जिला सदर पायल शंकर, आदिनाथ सुहासिनी रेड्डी, शरद पायल और दीगर भी मौजूद थे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दूरंदेशी और इनकलाबी फैसलों से हैदराबाद की हुई तरक्की। केटीआर ने कहा, अब हैदराबाद है आलमी दर्जे का शहर। महमूद अली ने गांधी अस्पताल में इनविट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर का किया इफ्तिताह। कहा कि हुकूमत आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी पर दे रही है तवज्जो। लिबास की तरह पार्टियां बदलने का कल्चर तशवीशनाक, इसे बदलने की है जरूरत। साबिक नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू का तासुर। कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी का इजलास 14 अक्टूबर तक, उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का है इम्कान। और इसी के साथ ही न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना का यहीं पर इख्तिताम होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।